हेलो दोस्तों, आजकल इंडियन स्टूडेंट्स के बीच विदेश में पढ़ाई करने का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जब बात आती है बेस्ट और अफोर्डेबल एजुकेशन की, तो जर्मनी सबसे टॉप डेस्टिनेशन में से एक बनकर उभरा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त लगभग 60,000 भारतीय छात्र जर्मनी में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जर्मनी में ऐसा क्या है, तो इसकी दो सबसे बड़ी वजह हैं। पहली, वहाँ की सरकारी यूनिवर्सिटीज कोई ट्यूशन फीस नहीं लेती, यानी एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है। और दूसरी बड़ी वजह वहाँ का बेहतरीन जॉब मार्केट, जो ग्रेजुएशन के बाद नौकरी के शानदार मौके देता है। लेकिन बॉस, जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम भारत से बिल्कुल अलग है। अगर आप 12वीं के तुरंत बाद वहाँ बैचलर्स करना चाहते हैं, तो आपको सीधे एडमिशन नहीं मिल सकता। इसके लिए आपको एक बहुत ही जरूरी टर्म को समझना होगा, जिसका नाम है स्टूडियन कोविलेग। आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर 12वीं के बाद सीधे एडमिशन क्यों नहीं मिलता। भारत में हम 12 साल की स्कूलिंग के तुरंत बाद कॉलेज चले जाते हैं, लेकिन जर्मनी का रूल थोड़ा अलग है। वहाँ यूनिवर्सिटी में बैचलर्स कोर्स में दाखिल तब मिलता है जब स्टूडेंट ने कम से कम 13 साल की स्कूली शिक्षा पूरी कर ली हो। इसके साथ ही वहाँ एबिटर यानी जर्मन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। इसी एक साल के गैप को भरने के लिए काम आता है ब्रिज पाथवे प्रोग्राम। इसे आप एक तरह का फाउंडेशन ईयर समझ सकते हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स को जर्मन हायर एजुकेशन सिस्टम की जरूरतों के लिए तैयार करता है। और भारतीय छात्रों के लिए सबसे पॉपुलर और कॉमन ब्रिज पाथवे प्रोग्राम है स्टूडेंट कोलेग। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जर्मनी में पढ़ाई का प्लान कर रहे छात्रों के पास 12वीं में कम से कम 70% या उससे ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ ही लैंग्वेज की जानकारी और सही डॉक्यूमेंट्स होना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। अब सवाल आता है कि स्टूडेंट कोलेज प्रोग्राम में आखिर होता क्या है। दोस्तों, ये एक सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक साल का प्रोग्राम होता है, जिसमें टोटल 2 सेमेस्टर्स होते हैं। ये सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के इंस्टीट्यूशंस में कराया जाता है। लेकिन हाँ, इसमें एडमिशन पाने के लिए भी आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जिसे ऑफनाम टेस्ट कहा जाता है। इस एक साल के दौरान स्टूडेंट्स को उनकी होने वाली डिग्री के हिसाब से अलग अलग कोर्सेस या स्ट्रीम्स में पढ़ाई कराई जाती है। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग, मैथ्स या साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो आपको टी कोर्स में रखा जाता है। वहीं अगर आपका इंटरेस्ट मेडिसिन, बायोलॉजी या फार्मेसी में है, तो आपके लिए एम कोर्स होता है। इस प्रोग्राम में आपको सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाए जाते, बल्कि आपकी जर्मन लैंग्वेज स्किल्स को सुधारा जाता है, प्रैक्टिकल लर्निंग दी जाती है और वहां के एकेडमिक माहौल को समझने का मौका भी दिया जाता है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा सुनिए। जब कोई इंडियन स्टूडेंट एक साल के स्टूडेंट कोलेज प्रोग्राम को पूरा कर लेता है, तो उसे एक फाइनल एग्जाम देना होता है, जिसे FSP एग्जाम कहा जाता है। जैसे ही आप इस FSP एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, वैसे ही ऑफिशियली आपकी क्वालिफिकेशन जर्मन एबिटर के बराबर मान ली जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अब आप डॉक्यूमेंट्स के मामले में एक जर्मन छात्र के बिल्कुल बराबर खड़े हैं। ये प्रोग्राम आपके लिए जर्मनी की टॉप सरकारी यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट एडमिशन का रास्ता पूरी तरीके से खोल देता है, जहां आपकी ट्यूशन फीस बिल्कुल जीरो होती है। हालांकि ये सलाह दी जाती है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के नियम थोड़े अलग हो सकते हैं, इसलिए अप्लाई करने से पहले उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी जरूर चेक कर लें। किसी भी बाहरी एजेंसी पर पूरी तरीके से निर्भर रहने के बजाय खुद भी इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक जरूर करें। तो दोस्तों, अगर आपका भी सपना जर्मनी जाकर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पाने का है, तो 12वीं के बाद स्टूडेंट कोलेज आपके इस सपने की सबसे मजबूत सीढ़ी है। डॉक्यूमेंट्स और वीजा प्रोसेस को पहले ही समझ लें और सही दिशा में अपना कदम बढ़ाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। विदेश में पढ़ाई और करियर से जुड़ी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और काम की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल जागरण जोश के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।